नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है, अपने राष्ट्रीय उद्यान चल रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत ये अगला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म, ठीक है ना। कौन सा? घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, शाहपुरा, जिला डिंडोरी। कौन सा जिला? डिंडोरी जिले में पड़ता है ये। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? जीवाश्म यानी कि जो भी हड्डियाँ खोपड़ी, ठीक है ना। हड्डियाँ खोपड़ी, कोई वनस्पति, प्राचीन वनस्पति जो पाई जाती है, उनके अवशेष जो मिलते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोई भी जानवर की जो हड्डी है, हड्डी अगर यदि पाई गई, मान लीजिए डायनासोर की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं कहीं पे भी, तो वो हड्डियाँ जो प्राप्त हुई हैं वो क्या है? जीवाश्म है। क्या है? एक जीवाश्म ही है, ठीक है ना। तो जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? प्राचीन हड्डियाँ या वनस्पति, कुछ भी हो सकता है वो, उन्हें क्या कहते हैं? अपन जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो घुंघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, घुंघवा जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो शाहपुरा, जिला डिंडोरी में स्थित है, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को। तो घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। यानी कि घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में? तो 1983 में स्थापित किया गया था। 1983 में जब ये स्थापित किया गया था तो ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा था? पहला जीवाश्म नेशनल पार्क था। कौन सा था? पहला जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहला जीवाश्म नेशनल पार्क कौन सा था मध्य प्रदेश का? घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो कि कब किया गया था स्थापित? 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म, ये राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन जीवाश्म, प्राचीन जानवरों या वनस्पतियों के जीवाश्म काफ़ी ज़्यादा पाए गए, यानी कि उनसे ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है। तो यहाँ के जो जीवाश्म है वो लगभग 7 लाख वर्ष प्राचीन है। कितने वर्ष प्राचीन है? यहाँ के जो जीवाश्म पाए गए हैं, जो हड्डियाँ पाई गई हैं, वो कितनी प्राचीन है? तो 7 लाख वर्ष। कितनी? 7 लाख वर्ष प्राचीन है, ठीक है। जिसमें वनस्पति, कौन से? वनस्पति, जंतु, जंगल के विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यानी कि जंगल का विकास कैसे हुआ है, चरणबद्ध तरीका मतलब एक के बाद एक विकास कैसे हुआ है चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक स्टेप के बाद, जैसे कोई सीढ़ी है तो एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे चल के, यानी कि यहाँ पर जो जंगलों का विकास हुआ है उसके चरणबद्ध यानी कि उसके क्रम को समझा जा सकता है। पहले क्या हो गए, ठीक है ना। मान लीजिए पहले बांस होगा, फिर नीम आया, फिर बमूर आया, फिर साल आया, फिर सागौन आया, ऐसे करके। तो उसको अपन क्या कहते हैं? चरणबद्ध तरीका। क्या कहते हैं? चरणबद्ध तरीका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो जीवाश्म पाए गए हैं वो कितने वर्ष प्राचीन है? तो 7 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्म पाए गए हैं, जिसमें वनस्पति हो सकते हैं, जंतु, और जंगल के विकास का जंगल के विकास को चरणबद्ध तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। इस जीवाश्म उद्यान का केंद्रीय जो स्थान है, इसका जो मतलब केंद्र है, इस जीवाश्म का जो केंद्रीय स्थान है, यानी कि इसका केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो घुंघवा में स्थित है। कहाँ है? घुंघवा जिले। कौन सा? घुंघवा नामक स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 अन्य स्थल भी शामिल है। यानी कि घुंघवा क्या है? इसका केंद्रीय स्थल है। क्या है? घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान का जो घुंघवा है वो क्या है? इसका केंद्रीय स्थल, यानी कि केंद्र है, एक तरीके से केंद्र है। और इसके अलावा इसमें क्या है? 3 अन्य स्थल भी मौजूद हैं। कौन कौन से? उमरिया, उमरिया में सिलथेर। कौन सा? उमरिया, सिलथेर, उमरिया में सिलथेर, देवरी खुर्द तथा बरबसपुर। कौन सा? बरबसपुर। कौन कौन से हो गए? उमरिया, सिलथेर, देवरी खुर्द तथा बरबसपुर। ये क्या है? इसके घुंघवा के अलावा 3 अन्य स्थान इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? उमरिया, सिलथेर, देवरी खुर्द तथा बरबसपुर। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी ये विस्तृत नहीं है। 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है इसका पूरा क्षेत्रफल। कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, ठीक है। यहाँ जंतुओं के जीवाश्म में यहाँ क्या है? जंतुओं के जो जीवाश्म पाए गए, यानी कि जानवरों के, तो जहाँ पे जो जंतुओं के जीवाश्म पाए गए हैं उनमें क्या है? धड़ मिले हैं, और उनके जो अन्य अंग रहते हैं वो मिले, जो कि काय किससे बने थे? जो कि क्वार्टर्ज
क्वार्टज नामक पत्थर होता है उससे बने हुए थे। ठीक है, अन्य क्या थे, यहाँ जंतुओं के जीवाश्म में धड़ एवं अन्य अंग मिले जो कि क्वार्टज पत्थर से निर्मित थे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज यहाँ पर विशेष है, वो क्या है कि घुंघवा में, कौन सा, घुंघवा में हाइफनेट, कौन सा, हाइफनेट जीवाश्म, हाइफनेट, ये याद रखना, हाइफनेट जीवाश्म मिला है जो कि अब अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलता है। अगर कहीं मिलता है ना, कहीं कहीं अगर बहुत रेयर कंडीशन में, यानी कि बहुत कम मात्रा में मिलता है जीवाश्म, ये भी किसी जानवर का, जिसका नाम क्या है, हाइफनेट, क्या है, हाइफनेट जीवाश्म मिला है जो कि अब अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि अब केवल ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता, तो इसका अर्थ ये है कि अब कहाँ मिलता है, ये घुंघवा में पाया गया। तो इसका अर्थ ये है कि ये बाह्य हिस्सा पहले किससे लगा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था। मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी की वीडियो देखी हो तो यहाँ महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वाली एक वीडियो पड़ी है, इस पर आप यूट्यूब पे देखना, उसको चैनल प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है। ठीक है, यानी कि आज का जो भारत है वो पहले किसका भाग हुआ करता था, गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी कि वर्तमान रूप है, वो कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन था, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ही पहले भारत टूट के अलग हुआ है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का ही पहले भारत हिस्सा था। ठीक है, आज का जो अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों क्या थे, सम्मिलित थे, यानी कि ये एक ही महाद्वीप था। लेकिन इसमें क्या हो गया, विखंडन हो गया, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में विखंडन हुआ, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग हो गया, अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गया, भारत अलग चला गया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग चला गया। ठीक है ना, तो ये चारों पहले क्या थे, एक थे, और इनका मेन जो आज इनका वर्तमान स्वरूप देखा जा सकता है, यानी कि इनको क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी कि उसका वर्तमान में जो कई रूप देखा जा सकता है, तो वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। इसीलिए जो हाइफनेट जीवाश्म है ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका, और अफ्रीका के अलावा कहाँ पाया जाता है, पूरे एशिया में, तो भारत में पाया जाता है, क्योंकि भारत का जो हिस्सा है वो पहले किससे लगा हुआ था, तो अफ्रीका महाद्वीप से ही लगा हुआ था। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। मंडला जिले में स्थित दक्कन शिलाओं में, कौन सी, मंडला जिले में स्थित दक्कन शिलाओं में क्या पाया है, प्राचीन वनस्पतीय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या है, जो मंडला जिला है उसमें दक्कन ट्रेप की जो शिला है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें आपने सुना होगा, दक्कन ट्रेप की शिलाएं अर्थात दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ठीक है, दक्कन ट्रेप की चट्टानों की बात कर रहा है वो। शिलाओं में क्या पाए गए हैं, प्राचीनतम वनस्पतीय क्षेत्र, यानी कि वनस्पति के क्षेत्र पाए गए हैं। ठीक है, आइए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। घुंघवा जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो शाहपुरा जिला डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुई। यहाँ जीवाश्म जो पाए गए हैं, यहाँ के जो जीवाश्म है वो लगभग 7 लाख वर्ष प्राचीन है। ठीक है, जिसमें वनस्पति, जंतु एवं जो जंगल का विकास, जंगल के विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस जीवाश्म का केंद्रीय जो स्थान है, यानी कि इसका जो जीवाश्म का जो केंद्रीय स्थान है या केंद्रीय भाग है वो कौन सा है, घुंघवा है। इसके अलावा इसमें तीन स्थान और है, घुंघवा के अलावा इसमें 3 स्थान और है। कौन कौन से, उमरिया, सिलतेर, देवरी खुर्द तथा बरबसपुर। कौन सा, बरबसपुर, इसका नाम याद नहीं आता, आप देख लीजिए, बरबसपुर। ठीक है, यहाँ सबसे ये क्या है, ये सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो घुंघवा जीवाश्म नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ जंतुओं के जीवाश्म में धड़ और अन्य अंग मिले हैं जो कि किससे बने थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, घुंघवा में ही हाइफनेट जीवाश्म मिला है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में मिलता था। इसका अर्थ ये है कि पहले भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, मंडला जिले में स्थित दक्कन शिलाओं में भी प्राचीन वनस्पतीय क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डायनासोर जीवाश्म धार। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा है, डायनासोर जीवाश्म धार। ये तो हो गया आज जो दो जीवाश्म, मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से, 2 जीवाश्म नेशनल पार्क है। तो आज अपन दोनों को बात कर लेते हैं। एक तो ये हो गया घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कौन सा है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है, तो
धार जिले में पड़ता है। ठीक है, आइए आज इसकी बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। ठीक, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, ऊपर के इतना ही काफ़ी है। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, हेडिंग डाल लीजिए, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कौन से जिले में पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है। ठीक है, इसे अपन जुरासिक, डायनासोर जुरासिक पार्क भी कहते हैं। डायनासोर डायनासोर जुरासिक पार्क भी कहते हैं। जुरासिक पार्क क्यों कहते हैं इसे? जो डायनासोर की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि डायनासोर की जो उत्पत्ति है वो कौन से युग में हुई थी? तो जुरासिक युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? जुरासिक युग में। आपने जुरासिक नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी है, अगर वो देखी हो तो जुरासिक युग में किसकी उत्पत्ति हुई थी? डायनासोर की। इसीलिए अपन इसे डायनासोर जुरासिक पार्क भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 108 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 108 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि मध्य प्रदेश में केवल दो ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा? एक हो गया घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा हो गया? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर जो डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं वो 6.5 करोड़ वर्ष प्राचीन है। कितने हैं? 6.5 करोड़, 5 करोड़ वर्ष, 6.5 करोड़ वर्ष प्राचीन है। कितने? 6.5 करोड़ वर्ष प्राचीन है। यहाँ पे जो जीवाश्म पाए गए हैं किसके? डायनासोर के। जो डायनासोर के जो जीवाश्म पाए गए हैं वो कौन सी नदियों के किनारे पाए गए हैं? तो बाघ और जोबर नदियों। कौन सी? बाघ और जोबर, बाघ और जोबर नदियों के किनारे पाए गए हैं। जो कि बाघ और जोबर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और इन्हीं के तटों पर क्या पाए गए? ये डायनासोर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इन्हीं के तट पर विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर समुद्री में जो समुद्री डायनासोर होते थे उनके अंडों का संरक्षण किया गया। क्या किया गया? उनके अंडों का, यानी कि जो उनके अंडे होते हैं ना, जो डायनासोर के जो अंडे थे, तो डायनासोर के अंडों का जो जीवाश्म है उनका संरक्षण किया गया है। किसका किया गया है? डायनासोर के अंडों का संरक्षण। डायनासोर के अंडों के जीवाश्म का संरक्षण किया गया है। कि अंडों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानने लायक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार में स्थित है। इसको जुरासिक पार्क भी कहते हैं, डायनासोर जुरासिक पार्क भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना याद रखना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। 2010 में की गई है। कहाँ पड़ता है? धार में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 108 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहाँ पर जो डायनासोर के जीवाश्म रखे गए हैं वो कितने वर्ष प्राचीन है?
तो 6.5 करोड़ वर्ष प्राचीन है। ठीक है, यहाँ पे जो नदियां हैं कौन कौन सी, बाघ और जोबर, कौन सी, बाघ और जोबर। बाघ और जोबर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, बाघ और जोबर नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसी के तट पर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यहीं पर क्या पाए गए थे, और यहाँ पर क्या रखा गया है, तो यहाँ पर जो जीवाश्म है, यानी कि जो डायनासोर के जो जीवाश्म है, जो समुद्री डायनासोर होते थे उनके अंडों, उनके जो अंडे होते ना, तो अंडों के जीवाश्म का संरक्षण किया गया है। कहाँ पे, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार में। ठीक है, तो ये थे आज के दोनों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि अब खत्म हुए। ठीक है ना, इसके अलावा एक और बचा है, तो इसकी जस्ट अगली वीडियो में अपन उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके राष्ट्रीय उद्यान खत्म हुए। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन वगैरह या कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं उन्हें, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। ठीक है ना, बताओ यार, शेयर करा करो, जोर से जम के शेयर करो। क्या जा रहा है, क्लिक करना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।